मैं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नज़र। लखनऊ के टॉप 5 स्कूलों में से एक स्प्रिंगडेल कॉलेज इंदिरा नगर की डायरेक्टर श्रीमती रीता खन्ना से हमारे यूपी न्यूज अर्बन पंचायती के मंडल ब्यूरो चीफ लखनऊ के संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने के संबंध में विस्तार से बात की। स्कूलों से क्या व्यवस्था की है, स्कूलों ने किस व्यवस्था के अनुरूप कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के मानक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य 1 सितम्बर से प्रारंभ करेंगे, उसी के संबंध में विस्तार से हुई बातचीत। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं रवि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती। आज आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उसी क्रम में आज स्कूलों का एक सर्वे यूपी न्यूज़ चैनल कर रहा है। इसी क्रम में हम आज खड़े हैं इंदिरा नगर के स्प्रिंगडेल कॉलेज में। वहाँ के प्रबंधक से हम लोगों ने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि इस महामारी में स्कूल कोरोना बीमारी महामारी को देखते हुए किस तरीके से इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कितना तैयार है, कितना तत्पर है। आइए इस चीज़ की जानकारी के लिए चलते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर और देखते हैं, जानते हैं वहाँ की बरतेगा क्या सतर्कता बरतता है, क्योंकि मामला छोटे बच्चों का है और छोटे बच्चे कैसे किन परिस्थितियों में आज 18 महीने के बाद जब ये विद्यालय पुनः खुलेगा तो उस समय क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आइए जानते हैं और देखते हैं। आइए आज स्प्रिंगडेल कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस सुधा खुराना जी से हम पूछते हैं कि जो सरकार ने 1 सितंबर से जो है स्कूल खोलने की व्यवस्था बना रखी है, उसके अंतर्गत कॉलेज में क्या व्यवस्था कोविड को लेके बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या मानक बनाए गए हैं कॉलेज प्रशासन की तरफ से। आइए जानते हैं। जी मैम नमस्कार। यूपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि जो 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं उसके लिए स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर से क्या तैयारियां कर रखी है? हमारे स्तर से तैयारियों में सबसे पहले बच्चों की एंट्री से लेकर के हम शुरू करते हैं और उससे भी पहले कि उनको कितने समय के लिए आना है उसका टाइम टेबल बनाया जाता है कि उनको सिर्फ 3 घंटे के लिए ही आना है, उस हिसाब से उतने ही पीरियड का टाइम टेबल बनाया। तो उसके लिए क्या टाइम टेबल आपने निश्चित कर रखा है, किस तरीके से बच्चों का शेड्यूल चलेगा? पूरा जैसे क्लासेस होती हैं 6 पीरियड का टाइम टेबल बनाया है हमने, तो उस 6 पीरियड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और अब मैं आती हूँ एंट्री पे। हमारे यहाँ पर ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और वहाँ पर पीछे गेट नंबर 4 है। तो हमने डिफरेंट तैयारियां करी हैं और उसका एक बनाया है, जैसे 9th क्लास अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो 11th क्लास वहाँ से एंटर कर रहा है, तो वो हर क्लास का एक अलग शेड्यूल बनाया है। और आप ये सर्कल्स देख रहे हैं, वहाँ पर उनका बाहर में टेम्परेचर गार्ड लेगा। क्लासरूम की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे? जरूर। क्लास में 20 से 25 तक ही बच्चे बैठ सकते हैं, ऐसा निर्देश है। ये हमारा कोविड हेल्प डेस्क भी है। जी जी, ये टेम्परेचर वहाँ पर लिया जाता है जी गेट पे जी, और यहाँ पर ऑक्सीमीटर से उसकी वो देखा जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम या ज्यादा कुछ है, उन बच्चों को साइड में बिठा दिया जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद चेक करके, नहीं तो उनके पेरेंट्स को बुला के वापस करा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्लासरूम में हूँ। सर, आप यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर्स। जी, कंप्यूटर। अच्छा। तो बच्चे इन दिनों कैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं? क्या वो भी ऑनलाइन चल रही है क्या? सब ऑनलाइन ऑनलाइन चल रही है। आपका शुभ नाम? अजय सक्सेना। अजय सक्सेना जी। तो ये एक क्लास में कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है? करीब 50, वही 15-20 बच्चे बस। 15-20। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलेज प्रशासन ने 15 से 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था एक क्लास में बना रखी है और ये कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप है। better reducing agent, it reduces पिछले साल दिसंबर जनवरी में जब
Electric device is used in the line में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टॉप 5 स्कूल कॉलेजेस में एक स्प्रिंगडेल कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती रीता खन्ना जी के पास आए हैं। आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से जो स्कूल खुल रहे हैं उसको लेकर इनकी क्या तैयारी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका यूपी न्यूज़ पर। आज 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 6 से लेकर सारी क्लासेजें नियमित रूप से चलेंगी। उस बात को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं, और इस बात को लेकर पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं कि इतनी भीड़ एक साथ जाएगी तो हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन पर पूरी तरह होगा। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या व्यवस्था, इसके बारे में हमारे चैनल को आप और दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज़ को कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। और मैं यहाँ पर अपने जो इनका ये सवाल है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमको ये करना चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। सरकार का आदेश है कि 1 सितंबर से क्लास 6 to 12 के क्लासेस खोले जाएं, और वो भी 2 पाली में खोले जाएं, 2 शिफ्ट में खोले जाएं। लेकिन जो स्कूलों में बच्चों की संख्या है इन क्लासेस में, हर स्कूल में हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको इसमें सबको एक साथ बुलाना तो इम्पॉसिबल है। ये संभव ही नहीं है कि हम इतने बच्चों को बुला सकें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो भी हमारे इस प्रोटोकॉल को, ये जो प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करेंगे कि मास्क पहनो, दूरी मेंटेन करो, अपने हाथ सैनिटाइज करो, इन सब चीज़ों को कितना फॉलो करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि वो घर में रहने के आदी हो चुके हैं। पिछले 18 महीने से बच्चे घर में रह रहे हैं और उनको इन सब चीज़ों से की आदत नहीं है अभी तक। अब सबसे बड़ा स्कूल के सामने जो सवाल है वो ये है कि ये बच्चे स्कूल में आएंगे तो कैसे इनको निभाया जाएगा, कि इनको कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। स्कूल खोलने के संदर्भ में क्या शिक्षा विभाग की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन या कोई एडवाइजरी व्यक्तिगत लिखित रूप में स्कूल प्रशासन को मिली है? अभी इस वक्त हमें कोई लिखित सूचना नहीं है। मीडिया के थ्रू हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसा ऐसा किया जाए, स्कूलों में सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। स्कूल में सैनिटाइजेशन जैसी व्यवस्था के लिए नगर निगम या और जिम्मेदार एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं, तो क्या इनकी तरफ से कोई आश्वासन या लिखित में आपको प्रस्ताव आया है? नहीं, न किसी भी संस्था की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई लिखित में कोई आश्वासन नहीं आया। लेकिन हाँ, हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग पूरी व्यवस्था करें, और हमने अपने स्कूल में सारी व्यवस्था, सभी स्कूलों ने अपनी व्यवस्था करी है। अपना ही सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम किया है, अपने ही डेस्क बनाए गए हैं, अपना सारा कुछ खुद किया है। कोई हमारे पास आया नहीं है। इसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदार संस्था है, चूँकि सवाल बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ WHO कहता है कि एक साथ कहीं भी इतनी भीड़ इकट्ठा ना करें, और उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1 तारीख से स्कूल खोलना है। और स्कूल खोलने का मतलब अगर शहर में 20% भीड़ चल रही है तो वो 80% ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग अपने घर को जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई आश्वासन, कोई लिखित एडवाइजरी आपको प्राप्त हुई है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमको कोई लिखित एडवाइजरी नहीं प्राप्त हुई है। हमने तो अपने ही लेवल पे अपने पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट करवाया है, उनको कंपलसरी कर दिया था। तो
हमारे कर्मचारी और हमारा टीचिंग स्टाफ, हमारा ऑफिस स्टाफ, उन सब ने अपने आप वैक्सीनेशन ले लिया है। लेकिन सरकार की तरफ से हमको और इन बच्चों के लिए तो कोई भी अभी तक कोई आश्वासन या अभी तक कोई गाइडलाइंस हमको नहीं मिली हैं। कैसे होगा, ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी समस्या है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। स्प्रिंगडेल कॉलेज की डायरेक्टर रीता खन्ना जी से यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती की बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूपी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। साथ ही आशीष श्रीवास्तव जी और रवि श्रीवास्तव जी, उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस चैनल में आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। आगे की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती के साथ। नमस्कार।